दोस्तों, हिंदी रीडिंग में आज आपके साथ उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी पिंजड़ा का दूसरा हिस्सा पेश कर रही हूँ। गर्मियों के दिन थे। म्यूनिसिपैलिटी का नल काफी दूर अनारकली के पास था, इसलिए गरीब लोगों की सहूलत के ख्याल से शांति ने अपने पति यानी शौहर की सिफारिश पर नीचे डेवड़ी के नल से उन्हें पानी लेने की इजाजत दे दी। लेकिन जब उन्हें उस मकान में आए कुछ दिन बीते तो शांति को मालूम हो गया कि ये उदारता यानी फराख दिली बड़ी महंगी पड़ेगी। एक दिन जब उसके पति नहाने के बाद साबुन की डिबिया नीचे ही भूल आए और शांति उसे उठाने गई तो उसने उसे नदारत पाया। फिर कुछ दिन बाद तौलिया गायब हो गया और इसी तरह दूसरे तीसरे कोई न कोई चीज गुम होने लगी। हार कर एक दिन शांति ने अपने पति के पीछे पड़कर नल की टोटी पर लकड़ी का छोटा सा बक्सा लगवा दिया और चाबी उसकी अपने पास रख ली। दूसरे दिन जब एक ही धोती से शरीर यानी जिस्म ढापे वो पसीने से निचुड़ती हुई चूल्हे के आगे बैठी रोटी की व्यवस्था यानी इंतजाम कर रही थी तो उसने अपने सामने एक काली सी लड़की को खड़े पाया। लड़की उसकी समवयस्क ही थी यानी हम उम्र थी। रंग उसका बेहद काला था और शरीर पर उसने जिस्म पर अत्यंत मैली कुचैली यानी बहुत ज्यादा मैली कुचैली धोती और बंडी पहन रखी थी। वो अपने गहरे काले बालों में सरसों ही का तेल डालती होगी क्योंकि उसके मस्तिष्क पर बालों के नीचे पसीने के कारण वजह तेल में मिली हुई मैल की एक रेखा लकीर बन रही थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक। शांति के हृदय में क्रोध और घृणा का तूफान उमड़ आया। हृदय का मतलब दिल है, क्रोध कहते हैं गुस्से को, घृणा का मतलब है नफरत। आज तक घर में जमादारिन के अतिरिक्त यानी अलावा नीचे रहने वाली किसी कमीन यानी रजील लड़की को ऊपर आने का साहस यानी हिम्मत ना हुआ था और ना स्वयं खुद ही उसने किसी की से बातचीत करने की कोशिश की थी। लड़की मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी। विचित्र, अजीब। क्या बात है? जैसे आंखों ही आंखों में शांति ने क्रोध से पूछा। तनिक जरा मुस्कुराते हुए लड़की ने प्रार्थना गुजारिश की कि बीबी जी पानी लेना है। हमारा नल भंगी चमारों के लिए नहीं, हम भंगी हैं न चमार। फिर कौन हो? मैं बीबी जी सामने के मंदिर के पुजारी की लड़की। लेकिन शांति ने आगे ना सुना था। उसे लड़की से बातें करते करते घिन आती थी। धोती के छोर यानी किनारे से चाबी खोलकर उसने फेंक दी। इस काले कलूटे शरीर में दिल काला ना था और जल्दी ही शांति को इस बात का पता चल गया। रोज ही पानी लेने के वक्त चाबी के लिए गोमती आती। गली में पूर्वियों का जो मंदिर था वो उसके पुजारी की लड़की थी। अमीरों के मंदिरों के पुजारी भी मोटरों में घूमते हैं। ये मंदिर था गरीब पूर्वियों का, जिनमें प्राय आमतौर पर सब चौकीदार, चपरासी एवं मजदूर थे। अथवा का मतलब है या पुजारी का कुटुंब यानी खानदान भी खुली गली के एक और भंगियों और का मतलब है तरफ की चारपाई के सामने सोता था और जब रात को कोई तांगा उधर गुजरता तो प्राय किसी न किसी की चारपाई उसके साथ घिसटती हुई चली जाती। मंदिर में कुआं तो था पर जब से इधर नल आया उस पर डोल और रस्सी कभी ही रही और फिर जब समीप नजदीक ही किसी की डेवड़ी के नल से पानी मिल जाए तो कुएं पर बाजू तोड़ने की क्या जरूरत है। इसीलिए गोमती पानी लेने और कुछ पानी लेने के बहाने बातें करने रोज ही सुबह शाम आ जाती। बटलोही नल के नीचे रखकर उसमें सदैव हमेशा पान के कुछ पत्ते तैरा करते। वो ऊपर चली आती और फिर बातों बातों में भूल जाती कि वो पानी लेने आई है और उस समय तक वक्त तक ना उठती जब तक उसकी बुढ़िया दादी गली में अपनी चारपाई पर बैठी हुई चीख चीख गालियां देती हुई उसे ना पुकारती। इसका ये मतलब नहीं कि इस बीच में शांति और गोमती में मित्रता दोस्ती हो गई थी। हाँ, इतना अवश्य जरूर हुआ कि शांति जब रसोई में खाना बनाती अथवा अंदर कमरे में बैठी कपड़े सीती तो उसको गोमती का सीढ़ियों पर बैठकर बातें करते रहना बुरा नहीं लगता था। कई तरह की बातें होती, मोहल्ले की भंगियों की बातें, चमारों के घरेलू झगड़ों की बातें और फिर कुछ गोमती की निजी यानी जाती बातें।
इस बीच में शांति को मालूम हो गया कि गोमती का विवाह हुए वर्षों बीत चुके हैं, यानी बरसों बीत चुके हैं, पर उसने अपने पति की सूरत नहीं देखी। बेकार है, इसलिए ना वो उसे लेने आता है और ना उसके पिता उसे उसके साथ भेजते हैं। कई बार छेड़ने की गरज से या कई बार मात्र आनंद लेने की गरज से ही शांति उससे उसके पति के संबंध में, मात्र का मतलब महज, आनंद का मतलब मजा, और उसके अपने मनोभावों के संबंध में प्रश्न पूछती। मनोभाव, एहसासात, संबंध बारे, और प्रश्न का मतलब है सवाल। उत्तर यानी जवाब देते समय गोमती शर्मा जाती, किंतु इतना सब होते हुए भी उसकी जगह वही सीढ़ियों पर बनी रही। फिर किस प्रकार, किस तरह पुजारी की वो काली कलूटी लड़की वहां से उठकर उसके इतने समीप आ गई कि शांति ने एक बार अनायास, अचानक आलिंगन, गले लगाना, आलिंगन में लेकर ये कह दिया, आज से तुम मेरी बहन हुई गोमती। वो सब आज भी शांति को स्मरण यानी याद था। सर्दियों की रात थी और अनारकली में सब और धुआं धुआं हो रहा था। ऐसा प्रतीत यानी लगता था जैसे लाहौर के समस्त तमाम तंदूरों, होटलों, कारखानों और घरों के सारे दिन उठने वाले धुएं ने सांझ यानी शाम होते ही इकट्ठा होकर अनारकली पर आक्रमण कर दिया है, यानी हमला कर दिया है। शांति अपने नन्हे को कंधे से लगाए हाथों में कुछ हल्के फुल्के लिफाफे थामे क्रय विक्रय, खरीदो फरोख्त करके चली आ रही थी। वो कई दिन के अनुरोध गुजारिश के बाद अपने पति को इधर ला सकी थी और उन्होंने जी भर खाया पिया और खरीद किया था। अनारकली के मध्य यानी बीच बंगाली रसगुल्लों की जो दुकान है, वहां से रसगुल्ले खाने को शांति का बड़ा मन होता था, पर उसके पति को कभी इतनी फुर्सत ना हुई कि वो वहां तक सिर्फ रसगुल्ले खाने के लिए जा सके। अस्पताल रोड के सिरे पर हलवाई के साथ चाट वाले की जो दुकान है, वहां से चाट खाने की शांति की बड़ी इच्छा यानी ख्वाहिश थी, पर चाट ऐसी निकम्मी चीज खाने के लिए काम छोड़कर जाने का अवकाश, छुट्टी शांति के पति के पास कहाँ। कई दिनों से वो अपनी उम्मी के लिए कुछ गर्म कपड़ों के टुकड़े खरीदना चाहती थी। सर्दी बढ़ रही थी और उसके पास एक भी कोट न था, और फिर गर्म कपड़ा ना सही, वो चाहती थी कि कुछ ऊन ही मोल ले ली जाए ताकि नन्हे का स्वेटर बुन दिया जाए, पर उसके पति हूं हां करके टाल जाते थे। किंतु उस दिन वो निरंतर, लगातार महीने भर तक अनुरोध करने के बाद उन्हें अपने साथ अनारकली ले जाने में सफल यानी कामयाब हुई थी, और उस दिन उन्होंने जी भर बंगाली रसगुल्लों और चाट वाले की चटपटी चाट खाई थी। बल्कि घलुए में मोहन के पकौड़े और मटरों वाले आलूओं के स्वाद भी चखे थे। फिर उम्मी के लिए कपड़ा भी खरीदा था और ऊन भी मोल ले ली थी, और 2 आने दर्जन ब्लेडों वाली गुडवॉक की डिबिया तथा एक कोलगेट साबुन की 2 आने वाली टिकिया उसके पति ने भी खरीदी थी। कई दिनों से वो उन्हीं पुरानी ब्लेडों को शीशे के ग्लास में तेज करके नहाने वाले साबुन से ही हजामत बनाते आ रहे थे, और उस दिन शांति ने ये सब खरीदने के लिए उन्हें विवश यानी मजबूर कर दिया था, और दोनों जने ये सब खरीद कर खर्च करने के आनंद यानी मजे, खुशी की अनुभूति, एहसास से पुलकित सराबोर चले आ रहे थे। तो दोस्तों, आज की हिंदी रीडिंग के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इसके अगले हिस्से के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।